हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आज हम पार्ट 1 में पहले 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इस एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो इस पेपर में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि 100 मार्क्स ही कैरी करते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। इस पेपर को करने के लिए आपको 90 मिनट्स की टाइमिंग अलॉट की जाती है। और अगर सिलेबस की बात करें तो इसके जो सिलेबस है, इसका जो डिटेल सिलेबस है, उसकी वीडियो हमने अपने चैनल पे बनाई है। आप चैनल पे जाकर उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपकी काफी हेल्प हो जाए। अगर हम 2025 के एंट्रेंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो हमें पूछा गया था वो था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बिलोंग टू फियोफाइसिए। इनमें से कौन सा प्लांट है जो फियोफाइसिए को बिलोंग करता है। हमारे पास ऑप्शन में था ओडोगोनियम, वोचेरिया, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉल्ड एक्टोकार्पस। बाकी अगर ऑप्शन की बात करें तो जो ओडोगोनियम है वो एक ग्रीन एल्गी को बिलोंग करता है, वोचेरिया हमारा येलो ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है और पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी का एग्जांपल है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बचता है, दैट इज एक्टोकार्पस। तो इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स रिजर्व फूड मटेरियल। तो इनमें से कौन सी फैमिली अपने रिजर्व फूड मटेरियल के साथ करेक्टली मैच नहीं कर रही है। हमारे पास ऑप्शन थे रोडोफाइसिए जो कि फ्लोरिडिन स्टार्च के साथ मैच करना था, साइनोफाइसिए साइनोफाइसिन स्टार्च, फियोफाइसिए लैमिनेरिन मैनिटोल और ज़ेंथोफाइसिए स्टार्च के साथ। तो इसमें से बाकी सारे ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट और सी भी करेक्ट है। रोडोफाइसिए का फ्लोरिडिन स्टार्च ही आपका रिजर्व फूड मटेरियल होता है, साइनोफाइसिए का साइनोफाइसिन स्टार्च ही होता है और फियोफाइसिए का लैमिनेरिन मैनिटोल ही होता है। लेकिन ज़ेंथोफाइसिए में स्टार्च एक रिजर्व फूड मटेरियल नहीं है उनका, वो अपना जो फूड है वो फैट और ऑयल के फॉर्म में रिजर्व करते हैं, ना कि स्टार्च के फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लोटिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डिटेक्टिंग आरएनए बैंड्स। तो जब हम क्या करते हैं, आरएनए बैंड्स को डिटेक्ट करते हैं, दैट मीन यानी उन्हें सेपरेट करते हैं बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इनमें से कौन सी ब्लोटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन में था वेस्टर्न ब्लोटिंग, सदर्न ब्लोटिंग, नदर्न ब्लोटिंग और ईस्टर्न ब्लोटिंग। तो इसका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉल्ड नदर्न ब्लोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर मेक यूज ऑफ टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल। इनमें से कौन सा मेथड जो जीन ट्रांसफर का है जिसमें हम टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ऑप्शन में था इलेक्ट्रोपोरेशन, मैक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक मेथड और माइक्रो इंजेक्शन। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉल्ड बायोलिस्टिक मेथड। इसे एक जीन गन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो जब हम लोग प्लांट्स में स्पेसिफिकली अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ माइक्रो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे हमारे पास टंगस्टन हो गया और गोल्ड हो गया, और जिससे बहुत इजीली जीन को ट्रांसफर किया जा सकता है होस्ट सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट लेवाइल ग्रोथ रेगुलेटर्स और मीडिया आर जनरली स्टेरिलाइज्ड बाय। जो हीट लेवाइल ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं उन्हें कौन से मेथड से स्टेराइल किया जाता है। ऑप्शन में था ऑटोक्लेविंग से, फिल्ट्रेशन थ्रू माइक्रोफिल्टर्स, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन या टिंडलाइजेशन। इस क्वेश्चन जो 5th है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन थ्रू माइक्रोफिल्टर्स। क्योंकि बाकी जितने भी मेथड हैं उनमें हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है और जब हमारे पास हीट लेवाइल ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं तब हम हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फ्यूसोजन फॉर द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो इनमें से कौन सा है जो फ्यूसोजन के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग जब हम फ्यूजन करवा रहे होते हैं प्रोटोप्लास्ट की। तो हमारे पास ऑप्शन में था सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम आयन, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉल्ड डीएमएसओ यानी डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, फ्यूसोजन की तरह नहीं, और बाकी 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग फ्यूजन करवाने के लिए प्रोटोप्लास्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए थे इसमें पूछा था ग्लोबुलर टॉर्पीडो हार्ट, टॉर्पीडो ग्लोबुलर हार्ट और टॉर्पीडो, और हार्ट टॉर्पीडो और ग्लोबुलर। जैसा हम जानते हैं कि जब मेल गीमीट फ्यूज करता है एग सेल के साथ तो फिर जाइगोट बनता है सीड की फॉर्मेशन के लिए। तो सीड की फॉर्मेशन बहुत सीधे सीधे नहीं हो जाती, उसमें एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं, उन्हीं के बारे में हमें पूछा गया है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारे पास जो ग्लोबुलर
शेप पहले वो एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद वो हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, और उसके बाद फिर इस हिसाब से कि मोनोकॉट है डाइकॉट है उस हिसाब से वो टॉर्पीडो की फॉर्मेशन लेता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले ग्लोबुलर फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो देन टॉर्पीडो शेप्ड एम्ब्रियो। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आपको जो भी यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, उनको आप डिटेल में स्टडी करिएगा, क्योंकि ऐसा पैटर्न देखा गया है कि जो एचपीयू है अपने क्वेश्चन काफी रिपीट करता है। और रिपीटेशन ऐसे नहीं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन ही रिपीट हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन तो एग्जैक्टली रिपीट हो जाते हैं, लेकिन साथ में जैसे यहाँ ऑप्शन में है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमें टॉपिक दिया है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से आपको क्वेश्चन अगले पेपर में भी देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से ही अब जो भी आप क्वेश्चन देखते हैं, तो ऐसा नहीं कि बस आपने आंसर देखा और आगे चले गए, आप उन सभी क्वेश्चन को डिटेल में स्टडी करिए ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पीसीआर बेस्ड अप्रोच। तो इसमें से कौन सी पीसीआर बेस्ड अप्रोच नहीं है? ऑप्शन में था हमारे पास दैट इज आरएपीडी। तो आरएपीडी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए। उसके बाद हमारे पास आता है एसएसआर, दैट इज कॉल्ड सिंपल सीक्वेंस रिपीट। उसके बाद है हमारे पास एसएसएलपी, उसका फुल फॉर्म होता है सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और फिर है हमारे पास आरएफएलपी, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, वो हमारे पास होता है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसको पीसीआर में यूज नहीं किया जाता, बाकी तीनों टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ फैमिली सोलेनेसिए। तो जो फैमिली सोलेनेसी है उनका वो डिस्टिंग्विशिंग फीचर नहीं है। तो प्लीज पेपर में ये जो नॉट स्टेटमेंट होती है इनका ध्यान रखिएगा, आपसे नॉट पूछा गया है। तो इनका ये जो पेपर में होती हैं, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग सिर्फ 90 मिनट्स की है, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जहां भी नोट आता है प्लीज उसे अंडरलाइन करिए ताकि आपको पता चल जाए। तो जो सोलिनेसी है, जैसे हमारे पास पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, तो इनमें से कौन कौन से जो फीचर है तो वो आपके पास यहाँ पूछे हैं, और जो नहीं होगा उसको बताना होगा। तो ऑप्शन में हमारे पास है ऑब्लिक सेप्टम, जो कि प्रेजेंट होता है। ओवेरी, जो ओवरी है वो इंफीरियर बता रहे हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ये करेक्ट है। फ्रूट बेरी और कैप्सूल, ये भी सही है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। ओवरी इंफीरियर नहीं होती सोलिनेसी फैमिली की, वो सुपीरियर होती है। तो आपके पास यहाँ बी ऑप्शन है, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, सिफेलोस्पोरिन सी एन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो सिफेलोस्पोरिन सी है, ये एंटीबायोटिक कहाँ से ऑब्टेन की जाती है? तो यहाँ जितने भी ऑप्शन हैं वो करेक्ट नहीं है। इनमें से जो अगर एग्जैक्टली बात करें, जो सिफेलोस्पोरिन सी जो एंटीबायोटिक है वो सिफेलोस्पोरियम हमारे पास एक्रीमैनियम से ऑब्टेन की जाती है। तो इसीलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इंडियन टी इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो इंडियन टी कौन से प्लांट से ऑब्टेन की जाती है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज कैमेलिया साइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल। तो इनमें से टर्पेंटाइन ऑयल का मेन सोर्स कौन है? तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पाइनस रॉक्सबर्गी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is a spike-like inflorescence of reduced unisexual flower। तो spike-like inflorescence कौन सी होती है? पैनिकल होती है, रेजिन होती है, या कैटकिन होती है, या अम्बल होती है? तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैटकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, which of the following does not belong to the category of cereals। तो इनमें से कौन सा जो सेरल की कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता? तो ऑप्शन में था, जैसे हमारे पास था यूरियल फिरॉक्स, तो जो ए है इसे बोलते हैं फॉक्सनट यानी मखाना। हमारे पास बी था स्टेरिया इटालिका, तो हमारे पास इसको हम बोलते हैं फॉक्सटेल मिलेट, ये एक तरह की मिलेट है। उसके पास ऑप्शन नंबर सी था इल्यूसिन कोरिकाना, तो ये हमारे पास एक फिंगर मिलेट है। और उसके बाद हमारे पास था पेनिसिटम ग्लोकम, ये पर्ल मिलेट होता है। तो आपके पास ये जो बी है, सी है और डी है, ये सारे के मिलेट के फॉर्म है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ये मखाना होता है जिसे फॉक्सनट बोलते हैं, ये एक सेरल का फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो हमारे पास ये काफी इजी क्वेश्चन था, इसका जो आंसर है वो है पैपिवर सोमनिफेरम। तो पैपिवर सोमनिफेरम से ही ओपियम ऑब्टेन किया जाता है, इससे हेरोइन जैसे ड्रग बनाए जाते हैं। और कैनबिस सटाइवा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। मैरिजुआना ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। पाइपर बीटल है और धतूरा स्ट्रेमोनियम है, तो इससे भी जो भी है ड्रग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गन टाइप डिस्क्राइब्ड एज लिग्नोटारिस वर। तो जो लिग्नोटारिस थे, एक तरह का आपके पास ये फॉसिल जो प्लांट्स थे, इनमें इनका जो ऑर्गन टाइप था बेसिकली कैसे दिखते थे? तो अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से दिखते थे, इस तरह से इनकी ब्रांचेस निकली होती थी, ऐसे लीव्स थे। जब इनके जो हमें फॉसिल्स मिले हुए हैं, कुछ इस तरह से ये दिखता था। तो हमें पूछा है कि रूट के फॉर्म में, स्टेम के फॉर्म में, लीव्स के फॉर्म में, सीड के फॉर्म में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर
बी दैट इज कॉल्ड स्टेम। बेसिकली इन्हें हम बोलते थे, ये आपके पास जो होते थे, ये जो लेट कार्बोनिफेरस में मिले थे, इन्हें बोलते थे सीड फर्न स्टेम्स। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो टेरिडोफाइट्स है उनमें कोई भी सीड नहीं होता है, लेकिन ये कैसे थे, जो सीड से डेवलप होते थे, अभी डिस्टिंक्ट हो चुके हैं, मतलब कि अभी नहीं एग्जिस्ट करते, लेकिन कार्बोनिफेरस पीरियड में मिले थे, सीड फर्न स्टेम बोला जाता था, जो सीड से डेवलप होते थे, लेकिन जो उनकी मेन प्लांट बॉडी थी वो स्टेम के फॉर्म में दिखती थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन स्टेम होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन है जो बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट नहीं है। हमारे पास ऑप्शन में था एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और सैक्रेड ग्रुप। हमें पता है कि जो ऑप्शन नंबर डी दैट इज कॉल्ड सैक्रेड ग्रुप, ये तो कंजर्वेशन का एक मेथड है, लेकिन बाकी जो ए, बी और सी हैं ये तीनों ही बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप हैज फैसिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस विद थिक एंड शॉर्ट स्टेम फॉर्मिंग ग्रोथ विद शॉर्ट ब्रांची स्टेम। तो ऐसे कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट है जिसमें प्लांट बहुत ही शॉर्ट हाइडेड होते हैं, थिक स्टेम होता है उनका, तो ये हमें बताना है। तो हमें ऑप्शन में था मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये ऑप्शन नहीं होगा। मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में ऐसे प्लांट नहीं पाए जाते, बहुत ही बड़े बड़े प्लांट्स पाए जाते हैं जिनके बहुत ही बड़े बड़े लीव्स होते हैं। मॉन्टेन टेम्परेट फॉरेस्ट और एल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, एल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट। जो मॉन्टेन टेम्परेट फॉरेस्ट होता है उसमें भी जो लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, या फोटोसिंथेसिस के लिए उनके पास स्पेसिफिक फीचर होते हैं, लेकिन जो इन्होंने जो दिया गया है, जिस हिसाब से प्लांट्स के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग एल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन में था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडरैक अ हार्ड रेजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो सैंडरैक है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैलिट्रिस ग्लोका। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर रिजर्व। तो एक लिमिटेड जो एक्टिविटी होती है ह्यूमन की वो अलाउ की जाती है। तो जितने भी टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर रिजर्व है उनके एक पर्टिकुलर जोन बनाए जाते हैं, जैसे एक नेचुरल जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, बफर जोन होता है, कोर जोन होता है। तो जो 21 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बफर जोन। बफर जोन में बहुत ही लिमिटेड एक्टिविटी जो मतलब कि अलाउ की जाती है बायोस्फीयर रिजर्व में। कोर जोन में और जो ट्रांजिशन जोन है उसमें तो मतलब कि जो ट्रांजिशन जोन आपका होता है, जो नेचुरल जोन होता है उसमें तो फिर भी अलाउ कर देते हैं, लेकिन जो बफर जोन होता है उसमें बिल्कुल लिमिटेड एक्टिविटी अलाउ की जाती है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू डायमेंशनल इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट्स और देयर part found most commonly in fine grained sediment such as slit or clay। तो हमारे पास ऑप्शन में था इम्प्रेशन, कॉम्पैक्शन, कंप्रेशन और पेट्रीफैक्शन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रेशन के फॉर्म में ये इम्प्रिंट्स हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जाइलम वेसल आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जैसा हम जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल एब्सेंट होते हैं, उनमें ट्रैकीड्स होते हैं जो कि वाटर को और मिनरल्स को ले जाने का काम करते हैं। तो एक ग्रुप होता है जिसमें जाइलम वेसल प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन में था साइकेडेल्स, निटेल्स, कॉनिफेरल्स और जिंकोएल्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वेरी इजी, वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज निटेल्स। क्वेश्चन इज टू और मोर स्पीशीज व्हिच ऑक्यूपाई ओवरलैपिंग एरियाज आर। ऑप्शन में था सिम्पैट्रिक स्पीशीज, एलोपैट्रिक स्पीशीज, सिबलिंग स्पीशीज और पॉलीटाइपिक स्पीशीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सिम्पैट्रिक स्पीशीज। तो यही हैं जो दो और मोर स्पीशीज होती हैं जो कि ओवरलैपिंग एरिया को ऑक्यूपाई करती हैं। क्वेश्चन इज कैराजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉन्ड्रस क्रिस्पस। ये एक रेड एल्गी है जिसे कैराजीन ऑब्टेन किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने पहले 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो उसे जरूर शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।